आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के 10 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा और थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है या 0 के बराबर है और 90 डिग्री से छोटा है तो कोण थीटा बराबर है। तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा, तो हम इसको हल करेंगे। cos थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर हम लिख सकते हैं इसको cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1। cos थीटा बटे साइन थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1 और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cot 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। एक वृत्त है जिसका परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो हमें ज्ञात करना है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त का परिमाप है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। 2r बराबर r² को हम लिख सकते हैं r गुणे r से r कैंसिल कर देंगे तो 2 बराबर r, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर लिख सकते हैं 2 मात्रक। तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक। तो सेकंड का ए होगा राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा का क्या मान होगा। तो हम सूत्र जानते हैं मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा, यह फॉर्मूला होता है। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या 156 और लसा क्या है 156। तो हम इसे लिखेंगे 26 गुणे 156 बटे लसा है 156। तो 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो मौसा हमारा कितना होगा 26। तो तीसरे का आंसर होगा बी 26। चौथा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। तो हम इसके मूल ज्ञात करने हैं, बताना है कि मूल वास्तविक है कि बराबर है, कि वास्तविक है कि भिन्न है, कि वास्तविक नहीं है या वास्तविक है। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब व्युत्तर का मान 0 के बराबर होता है, और मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं जब व्युत्तर का मान 0 से बड़ा होता है, और वास्तविक नहीं होते हैं जब व्युत्तर का मान 0 से कम होता है। तो पहले हम इस समीकरण का व्युत्तर ज्ञात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 1 बराबर 0। तो व्युत्तर ज्ञात करने के लिए पहले हम लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो व्युत्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। b बराबर है -4, तो हम लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a है 2 और c का मान है 1। तो -4 का स्क्वायर होगा 16, 4 दूनी 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, और जो 8 है ये 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो मूल होंगे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी वास्तविक और भिन्न। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या है।
ऑप्शन है थीटा बटे 180 गुणे 2πr, दूसरा है थीटा बटे 180 गुणे 2πr स्क्वायर, तीसरा है थीटा बटे 360 गुणे 2πr और चौथा है थीटा बटे 720 गुणे 2πr स्क्वायर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, पहले इसको हम समझते हैं। ये वृत्त है और इस चाप के द्वारा वृत्त केंद्र पर जो कोण बनता है ये थीटा है। तो अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे πr स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालनी है, चाप की लंबाई, तो ये चाप है और इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा थीटा बटे 360 गुणे 2πr। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कॉसेक ए बराबर सेक ए और कोण ए का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 90 के बराबर है या 90 से कम है, तो हमको बताना है कोण ए बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है 120 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो पहले इसे हम हल करके इसका मान निकालते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉसेक ए बराबर सेक ए। इसमें कोण ए का मान निकालने के लिए या तो हम कॉसेक को सेक के पद में बदलेंगे या सेक ए को कॉसेक के पद में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो हम सेक ए को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए। कॉसेक ए बराबर हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक से कॉसेक हम कैंसिल कर देंगे, तो ए बराबर 90 माइनस ए को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ए प्लस ए बराबर 90 डिग्री होगा और ए को हम जोड़ेंगे तो 2a बराबर 90, तो ए बराबर 90 बटे 2 45 डिग्री, तो ए का मान होगा 45 डिग्री। तो छठे वाले प्रश्न का राइट आंसर होगा सी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 7वां, बताना है कि निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है 14 35, दूसरा है 18 25, तीसरा है 31 93 और डी है 32 और 62। तो हम इसको बिना हल किए भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों 7 से विभाज्य हैं। 18 और 25 लिखा हुआ है, तो ये दोनों किसी एक संख्या से विभाज्य नहीं है। यहाँ 31 और 93 है, तो 31 और 93 31 से 93 विभाज्य है और 32 और 62 ये दोनों 2 से विभाज्य है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन ये संख्याएं किसी न किसी संख्या से विभाज्य हैं, परंतु जो बी ऑप्शन है 18 और 25 ये किसी भी एक संख्या से ये विभाज्य नहीं है। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 1। तो अगर दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसका हम HCF ज्ञात भी कर सकते हैं। हम 18 और 25 का HCF निकाल देते हैं भाग विधि से। तो 18 से 25 में भाग देंगे एक बार में, कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 7, फिर 7 से 18 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर माइनस करेंगे 4, फिर 4 से 7 में भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, फिर 3 से 4 में भाग देंगे एक बार, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा और 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार। तो हमारा HCF कितना आया, 1। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। बी में 18 और 25 जो ये संख्याएं हैं ये सहअभाज्य संख्या है। 8वां क्वेश्चन है, त्रिज्या r
के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हमें बताना है कि एक अर्धवृत्त है और इसके अंदर जो खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जब हम अर्धवृत्त पर त्रिभुज को खींचेंगे तो ये है व्यास। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो व्यास का होगा व्यास बराबर 2r। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लंब खींच देंगे और ये जो लंब होगा ये भी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। तो ये r है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2r है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है 2r और ऊंचाई क्या है r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, r²। तो 8वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा r²। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। 3 cot a बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं कि cot a बराबर 4/3। और जो cot होता है ये किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का अनुपात होता है। ठीक है, तो हमको सेक का मान निकालना है, सेक है। और जो सेक होता है ये कर्ण और आधार का अनुपात होता है। तो इसके लिए हमको कर्ण ज्ञात करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो कर्ण हो गया 5। तो सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 5 और आधार कितना है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी ऑप्शन है 5/4। 10वां क्वेश्चन है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक आंसर राइट है। तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या शांत दशमलव में कब होती है, जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5n इस रूप में होना चाहिए। अगर इसका हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो अगर किसी संख्या का परिमेय संख्या है उसमें हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसमें अगर केवल 2 का अभाज्य गुणनखंड आए या केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड आए या 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड आए तो वो संख्या शांत दशमलव होगी। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरी संख्या आती है तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो इसमें हम सबको चेक करते हैं कि कौन सी संख्या शांत दशमलव है। पहला है 124/164। तो हम इसमें 164 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 164 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 41। तो इसमें जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें देख रहे हैं 2 तो 2 बार है लेकिन इसके साथ ही क्या है 41 है। तो जब ये 41 है तो ये संख्या शांत दशमलव नहीं होगी, ये होगी अशांत दशमलव। तो हम लिख सकते हैं कि 124/164 क्या है, अशांत दशमलव है। दूसरा है 131/30।
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हर का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 5 गुणे 13, ठीक है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 13 भी है। तो ये संख्या क्या होगी तब, ये संख्या होगी अशांत दशमलव। इसके बाद अगली परिमेय संख्या है 227/625। 227/625, तो इसमें हम 625 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें केवल 5 है, और कितनी बार ये गुणा है, 4 बार गुणा है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्या शांत दशमलव कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 625 के अभाज्य गुणनखंड में केवल इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 है, और कितनी बार है, 4 बार है। तो इसका मतलब 227/625 क्या है, ये शांत दशमलव है, ठीक है। तो 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा, सी।